नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 की कविता फसल का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं नागार्जुन जी। सर्वप्रथम पाठ प्रवेश। इस कविता में कवि नागार्जुन जी ने बताया है कि फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान रहता है। साथ ही कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है, अर्थात किसी भी वस्तु की सृष्टि या निर्माण कुदरत और मनुष्य के सहयोग से ही संभव है। इसके अलावा ये कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। उपभोक्ता संस्कृति से अभिप्राय उस संस्कृति से है जिसमें स्वार्थ, भोगविलास, आलस्य, नैतिक मूल्यों का पतन शामिल है। दूसरी तरफ कृषि संस्कृति से अभिप्राय उस संस्कृति से है जिसकी विशेषताएं परमार्थ, परिश्रम, नैतिक मूल्यों व मर्यादा का पालन करना है। इस कविता की भाषा बोलचाल की भाषा है। साथ ही इस कविता में लय का गुण भी विद्यमान है, जिसकी वजह से ये कविता बहुत प्रभावशाली बन पड़ी है। अब इस कविता की व्याख्या। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि फसल पैदा होने में पानी का जो महत्व रहता है उस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि फसल में एक या दो नदियों के पानी का नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। आपने विज्ञान विषय में अवश्य पढ़ा होगा कि फसल तैयार करने में जो तत्व शामिल रहते हैं उनमें से एक प्रमुख तत्व है पानी। और ये पानी कहाँ से प्राप्त होता है? ये पानी प्राप्त होता है वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है? नदियों, तालाबों, झीलों आदि का पानी सूरज की गर्मी के कारण बाष्प बन ऊपर उठता है और फिर एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वह बादल बन जाता है और फिर वह बरसात के रूप में धरती पर बरसता है। और यही बरसात का पानी फिर बहकर खेतों में चला जाता है और फसलों को पैदा करने में अपना योगदान देता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने इसी तथ्य पर प्रकाश डाला है। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि शब्द का अर्थ होता है करोड़, गरिमा शब्द का अर्थ होता है गौरव और स्पर्श शब्द का अर्थ होता है छुअन। तो इन पंक्तियों में कवि ने फसल को पैदा करने में किसान वर्ग और मजदूर वर्ग का जो योगदान रहता है उस पर प्रकाश डाला है। और कवि ने कहा है कि ये जो फसल है ये एक या दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, अर्थात गौरव है। यहाँ कवि ने किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के हाथों के स्पर्श की गरिमा का प्रयोग कर किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। किसान वर्ग वह वर्ग है जो किसी भी समाज व देश का पेट भरने का काम करता है। यदि यह वर्ग ना हो तो कोई भी समाज व देश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अनाज मनुष्य की मौलिक ज़रूरत है और ये मौलिक ज़रूरत किसान वर्ग ही पूरा करता है और उसकी मदद करता है मजदूर वर्ग। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इन पंक्तियों में कवि ने फसल पैदा करने में मिट्टी तत्व की जो भूमिका रहती है उस पर प्रकाश डाला है और कहा है कि फसल एक या दो नहीं बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी की विशेषताओं का फल है। यानी फसल को तैयार करने में हजारों खेतों की मिट्टी की विशेषताओं का योगदान रहता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि फसल क्या है, ये कुछ और नहीं है, और आगे वाली पंक्तियों में बता रहे हैं कि वो फसल क्या है। नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो कवि कहते हैं कि फसल क्या है, ये कुछ और नहीं, बस नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, और अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है उनकी विशेषताएं इसमें शामिल हैं। अगली की दो पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। रूपांतर शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ का बदला हुआ रूप, अर्थात दूसरा रूप। तो इन पंक्तियों में कवि ने फसल पैदा करने में सूरज की किरणों का जो योगदान रहता है उस पर प्रकाश डाला है, साथ ही हवा रूपी तत्व का महत्व भी बताया है। अब जो फसल है, फसलें अपना भोजन कैसे तैयार करती हैं? वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से तैयार करती हैं, और इस प्रक्रिया में जो फसलों का हरा रंग होता है, वह हरा रंग उन्हें भोजन तैयार करने में मदद करता है, और इसके लिए उन्हें सूरज की गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। सूरज की गर्मी ही बाद में बदलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बदलकर ये रासायनिक क्रिया में बदल जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप ही पौधों को व फसलों को अपना भोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ कवि ने इसी तथ्य पर प्रकाश डाला है कि फसल क्या है, ये सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप ही तो है, साथ ही इसमें हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। तो ये थी इस पाठ की व्याख्या। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।